हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 4 मार्च और 4 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अनिंद दत्ता। ध्यान किया, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है अनिंद दत्ता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्ध विराम समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पाकिस्तान। आप ध्यान किया, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब बात आई पाकिस्तान, तो अब ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? इमरान खान। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। साथियों, सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में पाकिस्तान ने फतह-1 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था, जबकि शाहीन तृतीय बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अब बात है उत्तराखंड, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। यहाँ की राजधानी का, तो अब ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियां, पहला देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और दूसरी है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 3 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कजरी, झोराव, रासलीला। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ब्रह्म कमल। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही तब ध्यान रखिएगा, हाल ही में सूर्यधार झील का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? ये भी उत्तराखंड में। छोटे जानवरों के लिए यूको ब्रिज का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? ये भी उत्तराखंड में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये भी कहाँ खोला गया? ये भी उत्तराखंड में। भारत पेयजल योजना ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी उत्तराखंड में। साथ ही अब ध्यान रखिएगा, एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड के सीएम के रूप में भी नियुक्त किया गया है। जब भी ध्यान रखिएगा, किसानों के लिए कीवी मिशन ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? घाना। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश घाना बना है। अब बात आई घाना, तो अब ध्यान रखिएगा, घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ की राजधानी का है अकारा। यहाँ की मुद्रा क्या है? घनियन सीडी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? वो है जॉन अता मीना। कौन है दोस्त? जॉन अता मीना। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, कोवैक्स वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 1 मार्च। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को बनाया गया था। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को प्रतिदिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एंड इनक्वालिटीज। क्या है दोस्त? एंड इनक्वालिटीज। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2020 का उद्घाटन किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जिसके द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया गया, वो कौन है दोस्त? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो यह स्वास्थ्य मंत्री। जबकि ध्यान रखिएगा, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन 1 मार्च से 3 मार्च तक किया गया है। और इस वर्ष दूसरी संस्करण, आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष जो है इसका दूसरी संस्करण है। साथ ही दोस्त, इसकी थीम क्या है? तो इस बार की जो थीम है वो हो बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। क्या है दोस्त? बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 5। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में चुनाव आयोग ने कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। कौन कौन सा राज्य? तो आप ध्यान रखिएगा, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है केरल
और पुदुचेरी और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल के कुल 294 सीटों पर, असम की 126 सीटों पर, केरल की 140 सीटों पर, पुदुचेरी की 30 सीटों पर और तमिलनाडु के 234 सीटों पर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नोएडा। ध्यान रखिएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नोएडा में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया है। अब बात है नोएडा, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 31। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 403। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। सातों से यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो है नौटंकी, रासलीला, कजरी और छपेली। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? सारस। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? पलास। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दूधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सातों सब ध्यान रखिएगा हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का और 24वां ऊनर हाट का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? ये भी उत्तर प्रदेश में। जबकि ध्यान रखिएगा गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी पहला अवार्ड जीता है, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिल्लीगुड़ी ढाका एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सिल्लीगुड़ी ढाका एक्सप्रेस का सेवा शुरू की गई है। अब बात है बांग्लादेश, तो इसकी राजधानी का है ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो टाका। यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति तो हैं अब्दुल हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल हामिद। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्वर्ण पदक। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब बात है यूक्रेन, तो आप ध्यान रखिएगा यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी का है कीव। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? है रिबनिया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? पेट्रो पोरोशेंको। कौन है दोस्त? पेट्रो पोरोशेंको। साथ ही आप ध्यान रखिएगा विनेश फोगाट ये कहाँ की? यह है हरियाणा की। साथ ही आप ध्यान रखिएगा इन्होंने 53 kg वर्ग में यह खिताब जीता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के द्वारा पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिक एम लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? रूस। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में रूस के द्वारा आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है। अब बात है रूस, तो इसकी राजधानी का मॉस्को। यहाँ की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। यहाँ के पीएम कौन है? मिखाइल मुशितिन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। साथ ही तो ध्यान रखिएगा रशिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो वह रोसकॉस्मोस। क्या है दोस्त? रोसकॉस्मोस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में संशोधन की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में संशोधन करने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला शक्तिकरण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या था? महाराष्ट्र। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्तों? महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल तक बढ़ा दी है? तो ठीक है, इसका जरा आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।